पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। यहाँ पर वरिष्ठ बनाम युवा नेताओं की एक अलग ही सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। लंबे समय से ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि अभिषेक बैनर्जी की वजह से टीएमसी के ही कई वरिष्ठ नेता खफा चल रहे हैं। अब इस बीच एक बार फिर ओल्ड बनाम यंग गार्ड की विवाद पर अभिषेक बैनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक बैनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, वे उसके लिए पूरी तरह तैयार है। अभिषेक का मानना है कि उम्र के लिहाज से लोगों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। जो कार्य 30 की उम्र में किया जा सकता है, 56 साल की उम्र में उतने प्रभावी अंदाज में नहीं किया जा सकता। ममता के साथ तल्खी की अटकलों पर टीएमसी नेता ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस समय वरिष्ठ और युवा दोनों नेताओं को साथ लेकर चल रही हैं। पिछले कुछ सालों से अभिषेक बैनर्जी को टीएमसी में ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जिसे लेकर विवाद भी हुआ। 2019 में एक के बाद एक कई टीएमसी नेताओं ने अभिषेक बैनर्जी के बढ़ते कद से परेशान होकर पार्टी ही छोड़ दी थी। तब ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप कर पार्टी के तमाम फैसलों की कमान अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन पिछले काफी समय से अभिषेक ने जिस तरह से पूरे राज्य का दौरा किया, संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय रहे, उससे पार्टी के अंदर उनकी पकड़ फिर से बन गई है। मुख्यमंत्री के भतीजे यानी अभिषेक बैनर्जी 2014 से ही राज्य की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद है। उन्हें पार्टी की युवा विंग को सक्रिय करने का श्रेय जाता है। वो अखिल भारतीय तृणमूल युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। इससे वो 2011 से ही जुड़ गए थे। वहीं कुछ वक्त पहले ही पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के चुचुरा में मीडिया को संबोधित करते हुए कुणाल घोष ने कहा था कि ममता बनर्जी 2036 तक सेवा करती रहेंगी और तब भतीजे अभिषेक बैनर्जी उनकी जगह लेंगे। वैसे टीएमसी में ओल्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। इस विवाद ने नाटकीय मोड़ उस समय ले लिया था जब ममता बनर्जी ने खुद तल्ख अंदाज में कहा था कि पार्टी के सीनियर नेताओं को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने उस तर्क को भी सिरे से खारिज कर दिया था कि जहां कहा गया था कि वरिष्ठ नेताओं को संन्यास ले लेना चाहिए। बड़ी बात यह है कि सीएम ममता के उस बयान के बाद भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने भी अपने विचार रखे थे। उनका मानना था कि पॉलिटिक्स में भी रिटायर होने की एक उम्र होनी चाहिए। उन्होंने तब भी यही तर्क दिया था कि एक उम्र के बाद काम करने की क्षमता कम होने लगती है। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर ये जो अंदरूनी लड़ाई छिड़ी हुई है, इसका फायदा कांग्रेस भी उठाने की कोशिश कर रही है। जानकारों का मानना है कि यहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर अंदरूनी लड़ाई छिड़ने से कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है। कुछ दिन पहले ही अधीर रंजन चौधरी ने भी बड़ा बयान देते हुए कह दिया था कि अगर आने वाले समय में अभिषेक बैनर्जी को बीजेपी मुख्यमंत्री बना दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब उस बयान में वैसे तो अधीर रंजन ने ममता बनर्जी का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन जानकारों के मुताबिक वो सीधी चुनौती बंगाल की मुख्यमंत्री को ही थी। उन्हें संकेत दे दिया गया था कि उनकी सीएम की कुर्सी अब खतरे में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।